कहते हैं दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यूपी की 80 में से सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है तो उसके लिए ये चुनाव कितना अहम है ये इसी से पता चलता है कि पार्टी ने चुनाव प्रचार में अभी से जान फूंक दी है। यूपी में सभी 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। इसमें 8 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वो सीटें हैं सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। मतलब साफ है कि यूपी का सियासी घमासान पश्चिमी यूपी से शुरू होगा और पहले चरण के प्रचार की कमान खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। योगी आदित्यनाथ आज से 31 मार्च तक यानी 5 दिनों में कुल 15 रैलियां करेंगे। इसकी शुरुआत आज मथुरा से होगी, जहां सुबह 11 बजे मथुरा के गोवर्धन चौराहे के पास मंगलम ग्रीन रिजॉर्ट में सीएम प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम योगी मेरठ पहुंचेंगे और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। तो दोपहर 3 बजे सीएम योगी गाजियाबाद पहुंचेंगे और नेहरू नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद यूपी में सबसे अधिक मांग योगी आदित्यनाथ की है। इसके चलते योगी आदित्यनाथ आज से चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं और अगले 5 दिनों तक योगी आदित्यनाथ लगातार पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे। 28 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद, बिजनौर और अमरोहा में रैलियां करेंगे। 29 मार्च को सीएम योगी शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में रैलियां करेंगे। फिर 30 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बागपत, बुलंदशहर और नोएडा में रैलियां होगी। इसके बाद 31 मार्च को सीएम योगी बरेली, रामपुर और पीलीभीत में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर चुनाव लड़ी थी, जिससे पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर बीजेपी की हार हुई थी। साफ है कि बीजेपी इस बार पश्चिमी यूपी में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहती। बीजेपी ने इस बार पश्चिमी यूपी के लिए अपना समीकरण और मजबूत कर लिया है और कई उम्मीदवार बदले हैं। उनमें से एक सीट है मेरठ, जहां से रामायण फेम अरुण गोविल को टिकट दिया गया है, जिन्होंने मेरठ में अपना चुनावी अभियान शुरू भी कर दिया है। अच्छा लग रहा है, जो काम पहले करता था वही अभी भी करूंगा, हालांकि बस रूप उसका बदल जाएगा और अपनी जगह से कितना लगाव होता है, कितना जुड़ाव होता है, ये सब आप जानते हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिए हैं इन सालों में। मुझे नहीं लगता अगर उसके आगे एक 0 भी लगाई जाए तो उतने सालों में वो काम हो पाते हैं। मेरठ बीजेपी की सेफ सीटों में से एक है और यहाँ अभी बीजेपी का ही कब्जा है। मौजूदा सांसद का टिकट काटकर पार्टी ने अरुण गोविल को उतारा है। नेतृत्व का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अरुण गोविल जी का मैं स्वागत करता हूं और हम पूरी दमखम के साथ 3 बार तो हम पहले जीत भी चुके हैं, 4थी बार मजबूती के साथ भारी बहुमत से अरुण गोविल जी को जिता करके भाजपा को विजयी बनाएंगे और माननीय मोदी जी को एक जीत का पुष्प, कमल का पुष्प उनको समर्पित करेंगे। 2019 में बीजेपी को यहाँ 5,86,000 और विपक्ष के उम्मीदवार को 5,81,000 वोट मिले थे। तब बीएसपी और एसपी के साथ आरएलडी का गठबंधन था। इस बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी अलग अलग हैं, तो आरएलडी बीजेपी के साथ हो गई है। 2009 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है। रामायण के राम को मेरठ की महाभारत में उतारकर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में बड़ी सियासी बिसात बिछा दी। से जो भी होगा वो मैं इस धरती के लिए करूंगा, यहाँ के लोगों के लिए करूंगा, यहाँ के भाइयों और बहनों के लिए करूंगा। तो आप सबका सहयोग मुझे चाहिए होगा, उसके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा। उम्मीदवारों के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मेरठ से 30 मार्च को चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं।